अंदर मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात पे पहले तो आपने स्टैंड किया ही है, तभी इतनी बड़ी जीत हुई है। आज भी आप हरियाणा के तमाम आवाम को, छत्तीस बिरादरी को और दिल्ली तक सरदार मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया जी हो, राहुल गांधी जी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इस चुनाव का, हम भी मानते थे इस बात को कि इस चुनाव का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और वो असर पड़ा है। चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे आने वाले समय में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो। मुख्यमंत्री जी इन दिनों बीच में एक दो बार पार्लियामेंट आए और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा इस बात को कि देश का जो नेशनल मीडिया है, पूरे देश के लोगों ने आज रतिया का, तो पूरे देश में कईयों को ये तो हो सकता है ना पता हो पूरे देश में कि सिरसा कहाँ है, और रतिया सिरसा में ये हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन आज पूरे देश में रतिया की चर्चा है, क्योंकि रतिया के लोगों ने एक मजबूत खूंटा यहां पर गाड़ा है। और मौलाना साहब आज यहां पर नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा था भाई तंबू तन गया, लेकिन तंबू में लठ गाड़ दो। उनके लठ कैसे गढ़ते थे और हमारा लठ कैसा गड़ा है, आज पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा है। और मुख्यमंत्री जी को सब लोगों ने एक ही बात कही कि जी हिसार के चुनाव के बाद एक अलग तरीके की माहौल बन गया था। लोगों ने कहा था अन्ना है, कुछ है, कोई कुछ बात बोलता था, कोई कुछ बात बोलता था, लेकिन इस चुनाव ने, आजमपुर के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि आज भी हरियाणा की जनता मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़ी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ खड़ी है, सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ खड़ी है, राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, और जर्नैल सिंह के साथ तो खड़ी थी, तभी तो आप लोगों ने इतने बड़े वोटों से जिताया। मैं आज यही कहूंगा कि हमारी जो सफलता का राज है वो एकजुटता है। हमारी सफलता का जो राज है वो कड़ी मेहनत है। हमारी सफलता का राज है वो ये है कि लोग आज भी हमें और हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी रतिया से, एक आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रतिया को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना चाहते हैं। हम रतिया में इतना काम करके दिखाएंगे कि आसपास के इलाकों में, ये तो पंजाब के बॉर्डर पर है, कि इसकी महक और इसकी ये तो ऐसा बगीचा खिलेगा कि जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी, पूरी दिल्ली तक और पूरे हिंदुस्तान तक इसकी फैलेगी, जो हमारी खुशबू है, जो यहाँ के लोगों के जज्बात मन में है। मैं इतना कहते हुए तमाम साथियों का, क्योंकि मांग पत्र तो एक फैसला हुआ है कि मांग पत्र पढ़ेंगे तो समय लगेगा। मुख्यमंत्री जी हमने सारी बातें कह दी थी, यहाँ स्कूलों की बात हो, कॉलेजों की बात हो, कहीं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला हो, गांव के विकास का हो, शहर के विकास का हो, बिजली की बात है, ढानियों के, हम पहले भी चर्चा करते थे और आज मुख्यमंत्री जी खुद आपके बीच में उस बात को कहेंगे। लेकिन समाज के हर वर्ग ने हमारा जिस मजबूती के साथ साथ दिया है, हर समाज के लिए जो भी, जिसकी तरफ से जो मांग आई है, पहले भी बात जो हुई है, मैं समझता हूं कि उसको पूरा अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में जो भी कर सकते होंगे वो करने का काम करेंगे। बाकी ये जो नया सवेरा है, जनता की जो जीत हुई है, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा आप सबको, हम सबको ताकत देगी। मैं भाई जर्नैल सिंह जी से, क्योंकि मैं कहता था कि भाई जर्नैल सिंह जी को जिताओगे तो थोड़ा मेरे ऊपर जो बोझ है वो कम होगा। इस चुनाव के कितने महत्वपूर्ण मायने हैं वो आप जानते हो। जर्नैल सिंह जीते, हमारी सिंपल मेजोरिटी, वैसे तो दो हमारे इंडिपेंडेंट साथ हैं यहाँ पर, और भी इंडिपेंडेंट साथ तीन है जी, और भी है क्या, तीन बहना जी है, नहीं अजगा वाले। तो मैं तो यही कहूंगा भाई सबका समर्थन है, लेकिन इससे 46 सीट हमारी होगी, तो सिंपल मेजोरिटी हुई, और उसके साथ साथ मेरा थोड़ा सा भार कम हुआ। जर्नैल सिंह जी, आप तो जर्नैल थे इस चुनाव में, और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबने कांग्रेस के सिपाही की हैसियत से काम किया है। और एक ही बात कहेंगे कि मैं भी और भाई जर्नैल सिंह जी भी, जो पूरी विनम्रता के साथ आपकी जो भी बातें हैं प्राथमिकता के साथ लेते हुए, ये जो विकास का मामला है उसमें शामिल होंगे। जिन साथियों ने, हमारे करीबन 65,000 से ज्यादा वोट आए, उन साथियों का भी धन्यवाद है। और जो साथी जिन्होंने कई बार, क्योंकि अब भी बहुत साथियों को बहकाने का काम किया गया है, तो वो साथी भी थोड़ा सा बंधनों से मुक्त हों
और जो ये विकास की यात्रा है, मुख्यमंत्री जी जिस विकास की यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, मेरी सब साथियों से अपील है कि ना केवल इस हल्के के बल्कि जहां आसपास के लोग हैं, ये पूरा संसदीय क्षेत्र भी, और इस संसदीय क्षेत्र के अलावा भी, चाहे वो जींद वाले हो, एक हमारा हल्का उसमें भी आता है, नरवाना भी आता है, और जींद के पूरे हमारे सारे यूनियन आने ला रहे हैं, प्रधान जी से लेकर के जितने भी लोग हैं, हमारे लोट साहब भी है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने। मैं यही कहूंगा कि पूरे इस इलाके के जितने भी साथी हैं, मुख्यमंत्री जी को आज विश्वास दिला दो कि जो पिछली बार हमारे से गलती हुई या जो भी हमें गुमराह करके लोगों ने वोट लेने का काम किया, उसको हम उल्टा कर देंगे और आने वाले समय में कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ चलते हुए तीसरी बार यहां पर कांग्रेस की सरकार बने, मुख्यमंत्री तीसरी बार हरियाणा की कमान संभाले, ये हम इस इलाके से सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुख्यमंत्री जी का, आप सबका, हमारे मंत्रियों का, मंत्री जी आज कई लोग कहते थे भाई मंत्री जी गायब हो जाएंगे, लेकिन मंत्री जी यहाँ पर आज मुख्यमंत्री जी के सारे साथी साथ आए हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर है। और भी एक बात ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आने वाले समय में नौकरियों की भर्ती का भी मामला है और आपके सामने भी ये बात आई। वैसे तो सारा काम मेरिट के आधार पर होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस इलाके का उचित प्रतिनिधित्व जैसे भी हो सकता है, वो हमारे चाहे पुलिस वाले हो, दूसरी नौकरियां हो, कहीं भी जहां भी जरूरत पड़े, इस इलाके के जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, आपने आर्थिक रूप से तो इनको मजबूत करने के लिए, विकास कार्यों के लिए तो बात आज कह ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि कई गांव में जब जाते थे आपके सामने भी ये बात आई कि नौकरियों में भी इस इलाके के लोगों की और ज्यादा संख्या होनी चाहिए और ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। यही कहते हुए कि मन में तो बहुत जज्बात है हमारे भी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इनको रोकते हुए और जितने भी साथियों ने यहाँ पंच सरपंच सबका, कॉर्पोरेटर्स हो सबका, एक बार फिर मैं, हमारी गायक मंडलियां भी रही, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से जो सरकार की बात है वो आम आदमी तक गायकों के माध्यम से वो चीजें पहुंची और ये सिलसिला और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़े। यही कहते हुए एक बार मुख्यमंत्री जी का और सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, सहयोग इसी तरीके से पूरी पार्टी के साथ रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री वाहिगुरु।